सच्चे दरबार की सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। तो मेरे साथ 3 बारी बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। 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 सत्यं बोधमयं नाररूपममलं प्रातेक्ष्मेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशुभ्रमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हरिद्यासिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं। श्री सद्गुरु नौम्यहं। बंधु चरण सरोज गुरु मुझ मंगल आकार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय। सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठे भक्ति से उत्प्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आप सभी को परमात्मा की कृपा से, दया से, मेहर से ये आज सत्संग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सत्संग प्रारब्ध में नहीं होता। जिस जीवात्मा पर परमात्मा मेहर कर दे उसी को सत्संग प्राप्त होता है। आप सभी सत्संग में आए हैं तो सत्संग के क्या लाभ हैं? सत्संग में आने से पुण्य बनते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जेते जेते कदम धरूं 100 यज्ञ समान। एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। लेकिन मन में धन बल विद्या रूप रंग जाति, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसका अभिमान ना हो, इसका घमंड ना हो, इसका अहंकार ना हो। सत्संग रूपी एक मसाला पापा दी जड़ काटने वाला। साध संगत जी, सत्संग सुनने से पाप जड़ से नष्ट होते हैं। पापों का जो भारी बस्ता है वो हल्का हो जाता है। पिछले कई कई जन्मों के पाप जो संचित है वो समूल नष्ट हो जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि सत्संग में सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है। अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जून ही सिरमौर जून है, सर्वश्रेष्ठ जून है जो सत्संग
सकता है, वेद पुराण पढ़ सकता है, लेकिन सत्संग केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। साध संगत जी, सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, यदि परमात्मा कृपा करे तभी हमें सत्संग सुनने को मिलता है। और जितना हम सत्संग सुनते जाते हैं उतना ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, भक्ति का जो रंग है वो चढ़ता जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही हम सत्संग सुने, सत्संग में आए। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधी से पुनाद 6 मिनट की। 6 मिनट के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही हम सत्संग में आए तो हमारे जो करोड़ों अपराध, पिछले जन्मों जन्मों के जो संचित अपराध है, करोड़ों अपराध कट जाते हैं सत्संग सुनने से। परमात्मा हमारे करोड़ों अपराधों को माफ कर देते हैं। सत्संग का एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाए और उसे हम अपने हृदय में उतारें, उस पर अमल करें, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सत्संग की महिमा कितनी अपरंपार है, इस पर एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूं। दूर जंगल में चोरों की एक बस्ती थी। जब भी बस्ती में किसी बच्चे का जन्म होता था तो बचपन से ही उसे चोरी करना सिखाया जाता था। चोरों की बस्ती थी तो वहां पर चोरी करना ही सिखाया जाता था। घर का जो बुजुर्ग था, बस्ती का जो बुजुर्ग था, जब बूढ़ा हो गया, अंतिम समय निकट आ गया, तो उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सभी चोरी के इस धंधे को जारी रखना, नहीं तो भूखे मरोगे। कभी भी सत्संग ना सुनना। देखो अपने बच्चों को क्या कह रहा है कि कभी भी सत्संग ना सुनना, और यदि कोई इमरजेंसी हो, ऐसा कोई आपातकाल हो कि सत्संग सुनना ही पड़े, तो सत्संग घर के पास से गुजर रहे हो तो कानों में उंगलियां दे देना, पर सत्संग ना सुनना। उसके बाद वह बुजुर्ग शरीर छोड़ गया। उसका क्रियाकर्म करने के बाद सब चोर अपने अपने काम में लगे, जो चोरी का उनका काम था। तो उन्होंने क्या किया कि एक राजा के राजमहल में शाम को चोरी कर दी और भागने लगे। रात को जब चोरी करके भागने लगे तो राजा के जो सिपाही थे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। चारों चोर जो है अलग अलग दिशाओं में भागे। तो एक चोर ने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जो राजा का जो सिपाही है उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो सत्संग घर में छिपने लगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वहां सत्संग घर में सत्संग चल रहा था, तो उसे अपने पिता की बात याद आई, बुजुर्ग की यह बात याद आई कि सत्संग ना सुनना, कानों में उंगलियां दे देना। तो उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए। इतने में अंधेरे में उसके पांव में कांटा चुभ गया। तो जैसे ही कांटा निकालने को एक कान से उंगली को हटाया तो उसे सत्संग का शब्द सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? सत्संग चल रहा था वहां पर कि देवी देवता की परछाई नहीं बनती। पंजाबी में बोलते परछावा, कि देवी देवता का परछावा नहीं बनता, परछाई नहीं बनती, परछाई नहीं होती। तो उसने कांटा निकालने के बाद फिर कान बंद कर दिए। घर जाकर चारों चोरों ने सारा जो चोरी का जो धन था वो आपस में बांट लिया। और दूसरे दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी चोर का पता लगाएगा, जो भी धन बरामद करवाएगा, उसे आधा धन इनाम में दिया जाएगा। तो एक मुखबिर जो राजा को बताता है कि महाराज, मुझे पता है कि चोरी किसने की है, आप मुझे 600 रुपये एडवांस में दे दो, बाद में इनाम की राशि में उसमें से उसको काट लेना, एडजस्ट कर लेना। तो राजा ने उस पर विश्वास कर उसे 600 रुपये दे दिए। तो उन पैसों से उस मुखबिर ने क्या किया कि माता रानी के वस्त्र खरीदे
और रात को माता रानी का रूप बनाकर हाथ में त्रिशूल लेकर जीभ पर लाल रंग लगाकर चोरों की बस्ती में पहुंच गया। तो आंगन में जैसी पहुंचकर उसने आवाज लगाई। माता का रूप धारण कर रखा था, माता के कपड़े पहन रखे थे। तो क्या बोलता है वो मुखबिर कि मैं तुम्हारी कुलदेवी हूं, चोरी किए हुए धन में जो मेरा शेयर बनता है, हिस्सा बनता है, वो मुझे दे दो। तो जिस चोर ने सत्संग का एक शब्द सुना था उसे कुछ शक हुआ। बाकी तीनों तो माता के चरणों में पड़कर माफी मांगने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। वो पूछता है जिसको शक हुआ, जिसने सत्संग का एक शब्द सुना था, कि हमारे पिताजी ने तो कभी भी कुल देवी के बारे में कुछ नहीं बताया और हमने तो बहुत चोरियां की, आज तक कितनी चोरियां की, आपने पहले तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। तो उसने सत्संग में सुना हुआ शब्द याद आ गया कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। तो उसने सामने रखे हुए दीपक को उठाया और जो माता बनी हुई थी, जो बहरूपिया था, उसके नजदीक उस दीपक को ले गया। तो देखा कि परछाई बनने लगी। तो उसका जो शक था वो सही निकला कि ये जो कोई बहरूपिया है ये नहीं है कोई माता। उसने त्रिशूल छुड़ाकर उस मुखबिर की ऐसी पिटाई की कि वो वहां से दौड़ गया, भाग गया। माता बना हुआ वह बहरूपिया माता के वस्त्र वहीं फेंक कर दौड़ गया, भाग गया। तीनों भाइयों को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा अचरज हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये माता नकली है। तो उसने बताया कि मैंने यह सत्संग में सुना था, जब मैं चोरी करके भाग रहा था तो मैंने सत्संग में सुना था कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। तो सभी हैरान थे कि यदि पकड़े जाते तो सबको फांसी होती। आज सत्संग में सुने एक शब्द ने हमारी जान बचा दी। हम कल से ये चोरी का काम जो है छोड़ देंगे और संत महात्माओं की शरण में जाकर सत्संग सुनेंगे, ताकि हमारा जो आगे का जीवन है वो बढ़िया हो, सुहेला हो, मंगलमय हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो साध संगत जी, सत्संग में सुने गए एक शब्द ने चोरों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो सबसे उत्तम साधन है वो नाम का कीर्तन है, जिसमें जीव का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है और भव सागर से पार हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो सासंग जी, आज का जो सत्संग है वो मैं शुरू करता हूँ। वाणी है सतगुरु कबीर साहब जी की। होई है कस नाम बिना निस्तारा। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि यदि खुदा को, ईश्वर को, सतपुरुष को देखना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, इसका निर्णय करना चाहते हो, तो नाम द्वारा ही ये निर्णय हो सकता है। बिना नाम के इसका निपटारा नहीं हो सकता। ताका करो विचार से भाई, सकल सृष्टि जिन लीन रचाई, वार पार पायो नहीं काही, बोलत रहे सवन घट माही, दम देही ताके नहीं भाई, निर्गुण पद अकह कहाई। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उसका विचार करो जिसने ये जहान बनाया, ये संसार बनाया, आकाश पाताल बनाया, जिसने हमें बनाया, तुम्हें बनाया, सबको बनाया, उस पर विचार करो। विचार तो उस पर किया जा सकता है, लेकिन निर्णय नहीं। इसका निर्णय बिना नाम के कोई नहीं कर सकता। नाम ही नौका या जगमाही, जा चढ़ उतरो पारो। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि नाम ही एक ऐसी नौका है, एक नाव है, जिस पर बैठकर, जिस पर चढ़कर उस पार जाया जा सकता है, जहां सत्य लोक है, सतपुरुष का वास है। नाम दो प्रकार का है, वर्णनात्मक और धुनात्मक। संत महात्मा सतगुरु द्वारा जो सिमरन के लिए शब्द दिया जाता है वह वर्णनात्मक नाम होता है। ये वर्णनात्मक नाम ही
धुनात्मक नाम का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। धुनात्मक नाम का अनुभव सुरत करती है। धुनात्मक नाम जिसमें ध्वनि है, साउंड है, आवाज है, हरकत है, यह नाम गुप्त है। जैसे विद्या हम सबके अंदर सुप्तावस्था में होती है। जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में दाखिल हुए, अध्यापक की आज्ञा अनुसार पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो विद्या प्रकट हो जाती है। जिन्होंने अध्यापक का कहना माना उनके अंदर ये विद्या प्रकट हो जाती है, और जिन्होंने अध्यापक की आज्ञा को नहीं माना वो अनपढ़ रह जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो सच्चा नाम है वो हम सब के अंदर है। उस सच्चे नाम को, उस धुनात्मक नाम को प्राप्त किए बिना वर्णात्मक नाम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल जल कहता रहे लेकिन उसे जल ना मिले, प्यासे व्यक्ति की प्यास जल जल कहने से नहीं बुझती, प्यास तो जल को पी लेने से ही बुझती है। सतगुरु द्वारा दिए गए वर्णात्मक शब्द का लगातार सिमरन करने से ही धुनात्मक नाम, सच्चा नाम प्रकट होगा। इसी से ही जीव का कल्याण होता है। होंठ कंठ हाले नहीं, जीव न नाम उचार, गुप्त सुमरन जो लखे सोई हंस हमार। कहते हैं कि सच्चा नाम वही है जो जीव से ना बोला जाए, जिसके सुमिरन से ना होंठ हिलते हो ना कंठ। अजप्पा सुमरन घट विषय, दिन्हा सिरजन हार, ताही सो मन लग रहा, कहे कबीर विचार। कहते हैं कि बिना जीव से उच्चारण करने वाला अजप्पा सुमरन मालिक ने हमारे अंतर में दे रखा है। उसकी अखंड ध्वनि रात दिन हमारे अंतर में हो रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके अंतर में बांगे आसमानी हो रही है। यहाँ किसी समाज या मजहब का सवाल नहीं है। ये एक आवाज है, एक ध्वनि है जो सब मानव मात्र के अंतर में हो रही है। जैसे एक जैसा जो रक्त है, जो लहू है, जो खून है, वो सब में संचार करता है। जैसे एक जैसा श्वास सबके अंतर में चलता है, वैसे ही यह मालिक की आवाज सब में है। इसे नाम कहो, शब्द कहो, बांगे आसमानी कहो, कलमा कहो, वर्ड कहो, शब्द कहो, ये सब में है। इसका अनुभव बिना होंठों के, बिना कानों के होता है। ये जो हमारे कान है, ये तो दुनियावी आवाजों को सुनने के लिए है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। कि ये दो नेत्रों के बीच में है। इसे नुक्ते सवेदा भी कहते हैं, सुषमना भी कहते हैं। यहाँ नाम सुनाई देता है, इसके सुनने को अजप्पा सुमरन कहते हैं। गुरबानी में आया है, प्रभु के सिमरन अनहद झनकार, कि प्रभु का जो सिमरन है वही उत्तम है जिससे अनहद शब्द झनकार उठे। एक और स्थान पर गुरबानी में आया है, अजप्पा जाप ना बिसरे, आदि जुगादि समाए। कहते हैं कि यह जो अजप्पा जाप है कोई नया आविष्कार खोज नहीं है। यह आदि जुगादि काल से चला आ रहा है, लेकिन इसके जो महरमी है बहुत कम लोग हैं। नाम की व्याख्या करते हुए संत पलटू साहब फरमाते हैं, बिनकर बाजे तार नाद, बिन रसना गावे। कि वो जो गैवी आवाज है वो बिना रसना के है, अर्थात निराधार है। ये वो सितार है जो बिना हाथों के बज रही है। वैसे भी कलाकारों द्वारा सितार या वायलिन आदि बजाए जाते हैं, वे भी आदमी को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसी ध्वनियों को मन इंद्री सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। जब अंतर में निराधार सूक्ष्म ध्वनियों को सूरत सुनती है तो मस्ताना वार उनकी ओर खींची जाती है। परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियों के घाट छूटने लगते हैं। मन और इंद्रियों से आत्मा आजाद हो जाती है। अब यह निर्मल पाक रूह होती है। तीन लोक है देह में,
रोम रोम में धाम, सतगुरु बिना पाइए नहीं, सतसार निज धाम। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि 3 लोकों का जो प्रतिबिंब है वो इस काया में है, इस शरीर में है। जब तक सतगुरु ना मिले कैसे दिखाई दे? सतगुरु मिले, नाम मिले, नाम द्वारा इंद्रिया मन के घाट छुटे, तो 3 लोक दिखे। गोस्वामी गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, अगम अनाहद भूमि है जहां नाम को द्वीप, एक पलक बिछड़े नहीं, रहता नैनों बीच। कहते हैं कि जहां से नाम प्रकट हुआ या शब्द रूप धरा, वह 99वां पद अर्थात अनामी लोक है। यह अगम अनाहद भूमि है, वहां से इसकी धारा चली और कुल रचना में गुप्त और प्रकट समाई हुई है। कुल रचना नाम में समाई हुई है। कैसे? इसको सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं। रैन समानी सूर्य में, रैन बोलते हैं रात को, रैन समानी सूर्य में, सूर्य समाना आकाश, आकाश समाना शब्द में, खोजे कोई निजदास। जैसे अंधेरी रात सूर्य के उदय होते ही उसमें समा जाती है, मालूम नहीं पड़ता कि काली अंधेरी रात कहाँ गायब होगी, तलाश भी करो तो नहीं मिलेगी। यह सूर्य में समा जाती है और सूर्य आकाश में समाया हुआ है, आकाश शब्द में समाया हुआ है और शब्द का भेद सतगुरु देता है। यदि हम सतगुरु की शरण में जाएं और नाम प्राप्त हो जाए तो सतपुरुष और सतलोक का निर्णय हो सकता है। जो नाम के साथ नहीं जुड़े या जिनको नाम या सतगुरु नहीं मिला, उनके लिए यह सब लोग मिथ्या कल्पना है, यह जीव की अज्ञानता है। नाम रतन धन संत पे, खान खुली घट माही, संत मत ही देत है, ग्राहक कोई नहीं। सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि नाम संत देने को तैयार है, लेकिन कोई ग्राहक कोई नहीं। सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने वाले तो ग्राहक बहुत हैं, लेकिन नाम को ग्रहण करने वाले ग्राहक बहुत कम होते हैं। सच्चे नाम को ग्रहण करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जैसे दूध मध्य ज्यों घीब है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नाही, चरण दास सो ढंग। जोग युक्त कर खोज ले, सुरत निरत कर चिन्ह, 10 प्रकार अनहद बजे, हुए जहां लवली। संत चरणदास जी कमाई वाले एक संत हुए हैं। वे समझाते हैं कि जैसे दूध में घी होता है, मेहंदी में लाल रंग होता है, बगैर जतन के दूध में से घी नहीं निकलेगा। दूध को उबालना पड़ेगा, फिर ठंडा करके उसमें दही लस्सी डालकर दही बनाया जाएगा। दही को रिड़कना पड़ेगा, दही को रिड़कने से मक्खन बनेगा, मक्खन को काढ़ने से घी बनेगा और तब कहीं जाकर उस घी से ज्योत जगेगी। दूध से घी बनाने में कितना जतन करना पड़ा, ठीक इसी प्रकार सतगुरु से हमें जो वर्णात्मक शब्द सिमरन के लिए मिला है, जपने के लिए नाम मिला है, उस नाम का जाप करो, बिना नागा किए भजन बंदगी करो, तब कहीं वज्र कपाट खुलेगा, धुनात्मक नाम प्रकट होगा, सच्चा नाम प्रकट होगा और ब्रह्म ज्योत के दर्शन होंगे। उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। नाम का जाप कितना आसान है कि आप अपना हर रोज का जो डेली रूटीन का जो काम है उसको भी करते रहो, रास्ते में चलते रहो, उठते बैठते सोने से पहले नाम का सिमरन करो। निरंतर नाम का सिमरन करने से कुछ समय बाद ये अजपा जाप बन जाता है और इसे अपनी श्वासों में हम महसूस कर सकते हैं। श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में ये अजपा जाप अपने आप चलता रहता है। इसके बाद 24 घंटे में से 10वां हिस्सा अर्थात 2-2.5 घंटे का समय ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए निकालना है। ध्यान में बैठना है जहाँ
सुहागने माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है, इस पर अपना ध्यान स्थिर करना है और अजप्पा जाप का सिमरन श्वासों में ही चलाना है। सतगुरु द्वारा दिए गए बताए गए शब्द का नाम का सिमरन हमारी श्वासों में चल रहा है। आपको केवल उसे महसूस करना है। रोज ध्यान लगाने से हमारी दोनों आंखों के बीच के स्थान पर खिंचाव महसूस होता है, या जैसे चींटियां रेंगती हुई महसूस होंगी। इसी स्थान को आज्ञा चक्कर या तीसरा तिल भी कहते हैं। इसी स्थान पर ध्यान लगाना है और श्वासों में अपने सिमरन को चलाना है। इससे ध्यान में स्थिरता आएगी। इसी को ध्यान का पकना भी कहते हैं और इसी से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा बलवान होती है। आत्मा बलवान होगी तो इसकी जो दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत, ये दोनों भी बलवान होगी। सुरत अंदर की ध्वनि सुनती है और निरत अंतर में देखने का काम करती है, प्रकाश को देखती है। और इसी प्रकाश के सहारे हमारी आत्मा ऊपरी जो रूहानी मंडल है उनकी चढ़ाई करती है। हमारे ये बाहर के जो कान है, ये बाहर की सांसारिक आवाज़ों को सुनते हैं और हमारी जो आंखें हैं बाहरी संसार को देखती हैं। अंतर की आवाज़ सुनने के लिए और सुमिरन के लिए सुरत है और अंतर में प्रकाश देखने के लिए निरत है। सुरत निरत दो संग अगम को गम कियो, शब्द उठे झनकार अलख तहाँ लख लियो। कि जब सुरत और निरत स्थिर होती है, बहुत अभ्यास के बाद, तब शब्द झनकार उठते हैं। सच्चे नाम की जो ध्वनि है वो प्रकट हो जाती है। साध संगत जी, संत महापुरुष समझाते हैं कि इस धरती पर आने के हमारे दो मकसद हैं। पहला है स्वयं को जानना, अपने आप को जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, ये तो नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे किताब की कोई जिल्द फट जाती है, नया उसमें हम जिल्द चढ़ा देते हैं, नया कवर चढ़ा देते हैं, वैसे ही आत्मा भी जब ये देखती है कि ये शरीर कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, पुराना हो गया है, तो आत्मा नया चोला पहन लेती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा सदा सदा के लिए जीवित रहती है। हमें अपने आप को जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस पिंडी शरीर के अंदर आत्मा कैद है। पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ऊपर पार ब्रह्म देश है। आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो हे राम मिलेंगे। कि हमारी आत्मा के ऊपर मन और माया के जो पर्दे पड़े हुए हैं, इन्हें हटाना जरूरी है, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा ने हमें मनुष्य का ही चोला क्यों दिया है? गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, कि ये जो हमें मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो चोला मिला है, ये गुरु की सेवा के लिए मिला है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, संगत की सेवा करना, क्योंकि गुरु 20 विश्व और संगत 21 विश्व, इसलिए संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु द्वारा बताए गए शब्द का लगातार सिमरन करना, ध्यान लगाना, भजन बंदगी करना, अपने अंदर सच्चे नाम को प्रकट कर लेना ही गुरु की सच्ची सेवा है। और शब्द गुरु के साथ अपनी सुरती को जोड़ना, अपने सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। यदि गुरु पूर्ण सतगुरु है तो शिष्य भी तो पूर्ण गुरुमुख होना चाहिए, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हमें मनुष्य चोला स्वयं को जानने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही गोल्डन चांस मिला है। अभी यदि इसका लाभ नहीं उठाया तो आत्मा नीचे गिर जाएगी। कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े इत्यादि नीच योनियों में, अधम योनियों में जन्म होगा। इसलिए साध संगत जी, नाम की इतनी कमाई तो कर ही लेनी चाहिए
ताकि अगला जो जन्म है वो हमें मनुष्य का ही मिले, हमारा ये जीवन भी सुख में बीते और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए श्री गुरु महाराज की।